बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप नॉर्मल सांस, आप जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं। सपोज आप बैठे हुए हैं, आप राम राम गम ओम खम कम, तो इसके बाद तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि आप, आपका जब आपने ओम खम कम किया तो आप ले ही सकते हैं, डेफिनेटली आप बीच में सांस लेंगे ही लेंगे, उसके बिना तो आपका हो ही नहीं सकता है। जब मैंने दम करवाया था, मेक श्योर कि जब मैंने दम करवाया था तब आपको स्पेसिफिकली डीप ब्रेथ लेनी है। एक कोशिश करनी है कि पेट से या मूलाधार चक्र से आप सांस को ऊपर तक लेके जाएं। आपने लंबी सांस ली, दम, दम करते हुए आपने सांस को छोड़ देना है। तो ये अगर आप 5 मिनट भी करते हैं तो आप अपने हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखिएगा कि कितनी स्पीड से होती है, क्योंकि आप डीप ब्रेथ के साथ जोड़कर करेंगे। लेकिन ये जो बड़ा मंत्र हो जाता है वो नहीं कर सकते हैं, तो जैसे रोम रोम गम ओम खम कम, तो उसके लिए नॉर्मल ब्रीदिंग की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, वो नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी होती रहेगी। नहीं, सांस फूलता है तो आप रुक जाइए, सांस फूलता है तो आप उस समय रुक कर और मन ही मन में कर लीजिए। मन में, मन ही मन में करने से आपकी सांस नहीं रुकेगी। देखिए, तरीका होता है कि जोर से, फिर धीरे, फिर मन में, प्रोसेस यही है। लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो आप सिर्फ मन में कर लीजिए। हाँ जी, आपको, हाँ जी, क्यों टैपिंग, आप अगर यहां पर, ये आपका, अगर मैं कह रही हूं वायु तत्व है या आपका आकाश तत्व है, तो वायु तत्व पे आप कर रहे हैं तब भी आप ह्रोम बोल के टैप करेंगे। आकाश तत्व भी महादेव का है तो उस पे भी आप ह्रोम बोल के टैप करेंगे। हम्म, एक ही बार, एक ही बार, ह्रोम ह्रोम गम ओम खम कम। टैपिंग तो लास्ट में भी आपने एक ही बार करी हुई है और उसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया है आपने। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, वो आपकी इच्छा है, एक बार करने से भी चलेगा। हाँ, बारी बारी से, हाँ जी, पहले आप बोलिए, नहीं जो पहले बोल रहे हैं आप बोलिए। हम्म, हाँ हाँ, 1 सेकेंड, जब आप रोम ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, वो भी, उसका भी बेनिफिट यही था कि हमारे वो आ, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। ठीक है, उसमें हमने ओम नमः शिवाय, मैंने आपको ये भी बताया था कि रम ओम नमः शिवाय ही वो जाप है जो रावण ने भी किया था। उससे क्या होता है कि हमें अपने शारीरिक चीज, मतलब अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान भी उससे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने रम ओम नमः शिवाय का जाप बताया था। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे 5 मिनट आपने दम का किया, 5 मिनट आपने रम ओम नमः शिवाय किया, 15 मिनट आप ये कर लीजिए। आप टोटल आधा घंटा फिक्स कर लीजिए, उसमें सेट कर लीजिए कि कैसे करना है। ओके, मॉर्निंग में करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर सपोज कई भाई बहनों को दिक्कत होती है जो मॉर्निंग में नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर तो यही है कि मैं कहूंगी आप शाम को कर लीजिए। लेकिन प्लीज रात को 12 से 3 बजे के बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतनी हाई लेवल पे नहीं पहुंच पाते, और ज्यादा हाई लेवल पे ना पहुंचने की वजह से होता है क्या है कि हम गलत एंटिटीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए रात से 12 से 3 के बीच में नहीं करना, या आप 3 बजे के बाद कीजिएगा, रात को 12 बजे से पहले कीजिएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। देखिए, वैसे ये जो वर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड ह्रोम, HROM। ठीक है, पर जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, तुम ज्यादातर कम इन साइड, तो हम प्रोनाउंस करते हैं उसको रोम, ह जो है वो हमारे अंदर ही रुक जाता है। ह होता है लेकिन ह बहुत छोटा होता है, राइट। राम, राम, तो वो जो आपको सुनाई देगा वो रोम सुनाई देगा, बेसिकली यू आर सेइंग रोम। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन?
आपकी वॉइस नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? आई कैंट हियर यू। सॉरी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज। दोबारा बोलिए प्लीज। आपका क्वेश्चन मेरे तक नहीं पहुंच रहा है, आप दोबारा बोलिए। एनीवेज, हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? प्रिया, हाँ जी बोलिए। हम्म। ओके। आपको फिर ज्यादा यम का जाप करना चाहिए। वैसे तो वम का और यम का दोनों ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सबको फिर एक ही सजेशन देती हूँ कि एटलीस्ट 5 मिनट्स तक आप सारे ही चक्रों का कीजिए, यानी कि स्टार्ट करके लम वम रम यम हम ओम ओम नमः शिवाय, तो सारे चक्रों का आप करेंगे अगर 5 5 5 मिनट कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब देखिए, एलर्जी अगर है तो एलर्जी के लिए हम बेसिकली वम का जाप करते हैं, यानी कि अपने सैक्रल चक्र का। ठीक है, तो ये दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, तो इसलिए आप सारे चक्रों का कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक हफ्ता आप यम का कीजिए, एक हफ्ता आप वम का कीजिए, 5 5 मिनट। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाय कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी बोलो। थोड़ा रुक रुक के बोलिए, आपकी वॉइस फिर कट गई है। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे मैसेज कर दीजिएगा आपका क्वेश्चन, आपकी वॉइस नहीं पहुंच रही। नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं बाद में चेक करूंगी। ठीक है, तो बाकी अगर और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन जिसकी वॉइस मुझ तक आ रही है वो आप पूछ सकते हैं। हम्म। आप चक्र क्लीनिंग कौन सी करते हैं? अच्छा, रम बताई हुई है, जो जो रम बताई हुई है, रम हमने अभी क्या बात करी है? रम कहाँ का चक्र है, कौन सा चक्र है? अग्नि तत्व है रम का, है ना? अग्नि तत्व है ना हमारा। व्हाट यू से, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र रम है। और मणिपुर चक्र में जो देवता का वास है वो किनका है? भगवान विष्णु का। तो जब आप उनका करेंगे तो आप ऐसा ही जाप को यही वाली मुद्रा लगाएंगे, सारी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके। राइट? तो भगवान विष्णु का तो किडनी के लिए अगर है तो उसके लिए आपको दोनों का करना पड़ेगा, सैक्रल प्लस सोलर प्लेक्सस। तो फिर तो यही है कि आप रम का भी कीजिए और रम के साथ साथ उससे पहले आप वम का कीजिए। 5 मिनट वम का कर लीजिए, उसके बाद 5 मिनट आप रम का कर लीजिए। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हम्म। हाँ जी। जो एनर्जी फ्लो मैंने आपको बता दिया ना, जब आपका एनर्जी फ्लो नीचे को जाएगा और ऊपर की जाने की बजाय नीचे को जाएगा, तो सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि आपको बीमारियां लगेंगी, आपकी सेक्सुअल इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि वो नीचे के दो चक्रों में बेसिकली मेन जाता है, जब फ्लो जाता है हमारे सैक्रल में और हमारे रूट चक्र में। ठीक है, तो उस हाँ, तो इन दो में सैक्रल में भी जाता है। मंत्र से ही हो जाता है, ये मंत्र से ही होता है। और जितनी आप कंसंट्रेशन के साथ मंत्र करेंगे उतनी आपकी एनर्जी का फ्लो जो है वो अप होना शुरू हो जाएगा। हम्म। ओके। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि अगर रूट चक्र में आपको लगता है ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है, तब आपने ये पृथ्वी मुद्रा लगाकर
आई टोल्ड यू पृथ्वी मुद्रा, हाँ जी, रिंग फिंगर के साथ पृथ्वी मुद्रा लगाकर आई कैंट सी यू बिकॉज मेरे फोन पे सबकी पिक्चर एक साथ नहीं आ रही, मैं फोन पे कनेक्टेड हूँ इस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे हमने पृथ्वी मुद्रा लगा ली। पृथ्वी मुद्रा लगाकर आपने अपने, मैंने अभी भी बताया था कि अपने मल मूत्र केंद्र को ऊपर को खींचना है आपने, या जिसको अश्व मुद्रा कहते हैं। अश्व मुद्रा मीन्स होता है कि अपने सुसुपोटी के दोनों द्वारों को ऊपर खींचना है। तो आपने पृथ्वी मुद्रा लगाई, आप बैठ गए, ऊपर खींचे, तो आपने सीधा लम ऊपर खींचा, ओम गणेशाय नमः, तो आपने उन्हीं के देवता को स्मरण कर लिया जो हमारे मूलाधार चक्र में बैठे हैं। तो आप 100 टाइम्स आप ऐसे कीजिए। अगर आप माला लेकर बैठे हैं ना, तो सबसे देखिए, मैं आपको आपकी हेल्थ के लिए 2 छोटे से टिप बता देती हूँ। आप 2 मंत्र रेगुलर कीजिए जब आप पूजा करने बैठे। एक तो यही वाला लम ओम गणेशाय नमः, तो 100 आपकी 108 बार माला चलेगी, राइट। 108 बार आपकी माला, 108 बार आपने अपने अश्व मुद्रा लगानी है, यानी कि अपने मल मूत्र केंद्र को ऊपर खींचना है। आप फटाफट करते जाइए, लम ओम गणेशाय नमः, लम ओम गणेशाय नमः, लम ओम गणेशाय नमः, लम ओम गणेशाय नमः। आपकी माला चलती जा रही है और आप लम लम बोलते हुए उतनी बार उसको ऊपर खींच रहे हैं। एक ये, और दूसरा आपकी स्टमक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपने क्या करना है, जोर जोर से पेट को झटका देना है, पेट को अंदर करना है और आपने बोलना है रम ओम नमः शिवाय, रम ओम नमः शिवाय, रम ओम नमः शिवाय, रम ओम नमः शिवाय, रम ओम। 100 टाइम्स या 108 टाइम्स आप ये कीजिए, तो आपकी पेट से रिलेटेड सारी समस्याएं इसी से खत्म हो जाएंगी। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके पेट की नसों में दर्द हो या बैक एक हो जाए, बट डोंट वरी, क्योंकि हमारे शरीर को आदत नहीं है काम करने की, बट जितना हम उससे करवाएंगे तो वो शरीर काम करेगा। हाँ, आजकल तो वो भगवान ने हमें बोला है कि बहुत माइयों पे उड़ चुके हो, आ जाओ अपनी, ये भगवान कहते हैं आ जाओ अपनी अपनी औकात पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब आप बोलिए। हाँ जी, बोलिए। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ हाँ, नाभि खिसक गई। हाँ हाँ, 1 सेकेंड। अगर आपको नाभि की समस्या है, जिसको बोलते हैं कि नाभि की डिस्प्लेसमेंट हो जाना, डॉक्टर्स आजकल के एलोपैथी डॉक्टर ये बात नहीं मानते हैं, बट दिस इज द फैक्ट के नाभि खिसकना एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि एक तो आपने वेट नहीं उठाना किसी भी तरीके का। आप वेट उठाओगे तो आपकी नाभि खिसेगी, क्योंकि जब वो एक बार डिस्प्लेस हो जाती है तो वो बार बार होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि मुझे सारी उम्र नहीं हुआ, मुझे अब जाकर होने लग गया था। तो एक तो उसका उसमें वेट नहीं उठाना, राइट। दूसरा, आपने जितना कोशिश करनी है कि दिन में जब भी आपको समय मिले, भूखे पेट जब हो, तो उस टाइम पर आपने मरकट आसन जरूर करना है और पवन मुक्त आसन जरूर करना है। मरकट आसन आप लिख लीजिए, आप नेट पे सर्च मार लीजिएगा, मरकट आसन, पवन मुक्त आसन और उत्तान पादासन। ठीक है, मरकट, पवन मुक्त और उत्तान पाद। उत्तान पाद और मरकट, सॉरी, उत्तान पाद और पवन, ये आप एक एक पैर से करेंगे एट ए टाइम, दोनों पैरों से एक साथ नहीं करेंगे। मरकट में तो डेफिनेटली आपने दोनों को इकट्ठा ऐसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, लेकिन जो उत्तान पाद है और पवन मुक्त है वो एट ए टाइम एक ही पैर से करेंगे, दोनों से नहीं करेंगे। एक आपने ये करना है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि भार नहीं उठाना है। तीसरा, रोज रात को सोते समय नाभि के अंदर सरसों का तेल, कॉटन डिप कीजिए, अच्छी तरह डिप कर लीजिए कॉटन को, ताकि उसमें पूरा तेल भर जाए। उसको नाभि के ऊपर रखो, उसके ऊपर सूखी कॉटन रखो, ऊपर टेप चिपका दो। रात भर आपने उस कॉटन को पड़े रहने देना है। एक ये करना है। चौथा, कम से कम 100 टाइम्स आपने, ये हमारा मिडल पॉइंट है, ये हमारे पेट से रिलेटेड चीजों का पॉइंट है, इसको आपने पेन से या अंगूठे से ऐसे 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 करके कम से कम 100 बार, इस हाथ में 100 बार इस हाथ में दबाना है। अगर आप ये चीजें करते रहोगे तो कम ही चांस होगा कि आपकी नाभि जो है दोबारा से डिस्प्लेस होगी। ठीक है, हाँ जी, प्लीज। हाँ जी। हम्म वो है
लेकिन ये, हाँ जी, लेकिन ये सबको सूट नहीं करता है। उसका कारण ये है कि कईयों में ब्लड फ्लो अलग अलग होता है। तो जैसे ही आपके ब्लड सर्कुलेशन एक स्पेसिफिक पार्ट की रुकेगी तो कई बार लोगों को घबराहट हो जाती है, इसलिए मैं ऐसी चीजें नहीं बताती हूँ। कुसुम जी, आपने कुछ लिखा था पर मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। हरे कृष्णा। आप बोलिए, मैं सुन नहीं पा रही हूँ, थोड़ा तेज बोलिए। आई कैंट हियर यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, बोलिए। सॉरी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। लिसन प्लीज, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे मैसेज कर दीजिएगा। यस यस, आप व्हाट्सएप पे, बिल्कुल डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पे जो भी क्वेश्चन भेजेंगे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं। हम्म। हमारा खाना पीना गलत है, फिजिकल एक्सरसाइज हमारी है नहीं है, तो इसलिए वो गलत होते हैं। उसके मेन रीजंस दो ही होते हैं, हमारी डाइट, ठीक है, और हम अपने शरीर से जो काम नहीं लेते। वो बात उन्होंने सही बोली है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से सबको अपने शरीर से काम लेना पड़ रहा है। इट्स वेरी गुड। पर इस शरीर से काम लेना चाहिए। अगर आप काम नहीं लेंगे, जितना काम नहीं लेंगे उतना वो धीरे 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 डंप हो जाएगा। सो ट्राई टू यूज योर बॉडी, या डेफिनेटली। लेकिन ये नहीं है कि आप रोज बोलें कि मैं चाट पकौड़ियां खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, शरीर से काम नहीं करूंगी और टैपिंग कर लूंगी, तो वो नहीं होगा। यू हैव टू डू एवरी स्टेप, या गुड गुड, इट्स गुड। हम्म। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, इट्स गुड। यार, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। मैं भी बोलूंगी बिकॉज आप लोगों ने सुना और बात को समझा। आई एम वेरी हैप्पी। बस आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट आएगा। बाकी अब ये, हाँ जी। हम्म। वो कल, हाँ जी, जो कल मैंने आपको बताया था वर्ल्ड फेमस हैं मिस्टर शैलेश, वो कल हमारे बीच में होंगे। वो पूरे 4 बजे यहाँ पर मतलब जूम इन में हो जाएंगे, स्टार्ट कर देंगे अपना प्रोग्राम। तो आप लोग को मैं यहाँ पे 3:55 पे ऑन कर दूंगी, आप लोग 3:55 तक आ जाइएगा इंडिया के टाइम से। फ्रेंकली स्पीकिंग के फर्स्ट टाइम वो आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो बाद में रुकेंगे क्वेश्चंस के। पहले वो अपना लेक्चर दे देंगे, वो जो भी समझाना चाहते हैं, उसके बाद आई थिंक आप उनसे थोड़े क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो आपको टाइम देंगे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। या यप यप, आप लगा सकते हैं। इट्स ओके आप, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कानन जी। आप टाइमर लगा लेते हैं, उससे सिर्फ आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि 5 मिनट के बाद आपने ऑफ कर दिया, आपने मुद्रा खोल दी। लेकिन या लिसन टू मी, लिसन टू मी, लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है वो दम के बाद एकदम डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, आप सुनिए, उसका अच्छा तरीका होता है, आप ऐसे बैठ गए, आप दम 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 करते रहें। आपकी इंटेंशन जो है, आपकी जो इनर पावर है, वो आपको खुद बताएगी नाउ ओपन योर फिंगर्स एंड डू समथिंग एल्स। वो अंदर से खुद ही बता देगी, तो आप उस समय खोल लीजिए और कर लीजिए। ये कोई इश्यू नहीं है कि 1 मिनट हुआ है, 2 मिनट हुआ है, 4 मिनट हुआ है, 5 मिनट हुए हैं, नो इश्यूज। ठीक है, जब आपकी इंटेंशन बोले तब आप कर दो। हाँ जी, बोलिए। आप आज कर दें, कल कर दें, जब भी कर दें, लेकिन जब हम कुछ चीज किसी से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमें उसके बदले में दान जरूर कर देना चाहिए। तो वो आप जब मर्जी कर दीजिएगा। आप आज कर देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो डेफिनेटली यू कैन डू टुमारो। ठीक है। देखिए, ऐसे आपके कर्म जो है वो कटते नहीं हैं। आपने कुछ सीख तो लिया, लेकिन आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी, क्योंकि मैं तो आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रही, राइट। तो ऐसा गुरु दक्षिणा आप कुछ दान कर दीजिए, लेकिन दान पैसा नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, पैसा आप गलती से भी दान नहीं करेंगे, क्योंकि आप किसी को पैसे देंगे, वो जाके दारू पी आएगा, वो जाके कुछ भी खा पी आएगा, तो वो उसका पाप उल्टा आपके सर पे आएगा। कम हियर बेबी। तो उससे बेटर ये होगा कि आप दान जो करना है वो आप किसी को खाना खिला दीजिए।
कम हियर। आप दान करने के लिए किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी जानवरों को खाना खिला दीजिए, गाय को चारा डाल दीजिए, डॉग्स को जाके आप कुछ डोनेट कराइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, पर पैसा नहीं। नहीं, मुझे कुछ नहीं भेजना। नहीं, अभी नहीं। आप अगर मुझे भेजते हैं तो भी मैं आगे वहीं पे भेजूंगी, तो मेरे पास जो भी डोनेशन आता है मैं आगे फॉरवर्ड करती हूँ। और हाँ, लेकिन अब मैं जो आगे पेड कोर्स करवाऊंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी की अब एक दो कोर्सेज ऐसे हैं जो मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे आज्ञा नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें होता है क्या है कि मेरे आप लोगों के कर्म मेरे पे आते हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जो मैं अब एक नेक्स्ट कोर्स एक स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं पेड रखूंगी, उसमें वही आएंगे जो पेड मेंबर्स होंगे। तो उसमें आपको आपकी प्रकृति के बारे में बताऊंगी कि आप लोग वात पित्त कफ में किस प्रकृति से रिलेट करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या करना है, और उसके लिए आपको कौन सा खाना खाना चाहिए। उसके सिवा चक्रों के लिए स्पेसिफिक डांसिंग क्लासेस होती हैं, वो डांस आप कैसे कर सकते हैं, उससे आप कैसे अपना डिप्रेशन लेवल खत्म कर सकते हैं, उसमें ये सब चीजें कवर होंगी, ठीक है। तो वो जिसने भी करना होगा तो वो मुझे आप नाम लिखा दीजिएगा जिसने भी करना है। या डेफिनेटली ये जो क्लास होगी ये 7 डेज की होगी, क्योंकि इसमें मैं सारे चक्रों का एक एक दिन में बताऊंगी। ये भी बेसिक जो है वो चक्र ही होंगे, पर उसके साथ अपनी प्रकृति को और अपने सारे एलिमेंट्स को रिलेट करके ऑल ओवर हमने अपने आप को फिट कैसे रखना है कि हम जिंदगी में कभी बीमार ना पड़े, तो उसके लिए होगा वो, ठीक है। चलिए फिर अब हम ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब कल सब लोग प्लीज, जिन्होंने भी मैंने बता दिया है कि वो बहुत फेमस इंसान हैं, शैलेश जी वर्ल्ड फेमस इंसान हैं, वो बड़ी मुश्किल टाइम निकाल के आएंगे, तो आप लोग प्लीज बीच में एंटर होने की बजाय कोशिश कीजिएगा कि 3:55 पे आ जाइएगा जूम में, ठीक है। मैं ऑन कर दूंगी। ओके ओके ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।